नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 894 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए चेक करते हैं वन बाय वन। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल देखें, एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। बेहतरीन सवाल है, कैसे है बेहतरीन उसकी बात करते हैं। जब भी हम प्रश्न करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न के अंदर पेयर ऑफ लेटर्स चेक करते हैं। तो वी का पेयर क्या होता है, ई बिल्कुल दे रखा है, ओ का एल नहीं है, तो पेयर ऑफ लेटर का सवाल नहीं बना। उसके बाद हम चेक करते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेरिजन, फर्स्ट टू लास्ट, ये किसी भी तरीके में नहीं है। अब यहाँ क्या दे रखा है, वी जो है वो 22 नंबर पे आता है और इन डिजिट्स का सम करिए 2 + 2 तो कितना होता है 4, और 4 नंबर पे कौन आता है, डी। अगला अक्षर है ओ जो आता है 15 पे, और 1 + 5 कितना होता है 6, और 6 नंबर पे कौन आता है, एफ। नेक्स्ट लेटर है टी 20, और 2 + 0 कितना होता है 2, और 2 नंबर पे कौन आता है, बी। और ई 5 नंबर पे है तो आगे 5 का 5 लिखा हुआ है। सेम वे आर कितने पे आता है, 18 पे, और 8 + 1 कितना होता है 9, और 9 नंबर पे कौन आता है, आई। तो पहला और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत यहाँ पर। आई 9 पे आता है, 9 है यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन गया, ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अच्छा सवाल है ये भी, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। देखो 39 से 58 बनाऊं तो कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 19। तो इधर भी एक नंबर ले जिसमें 19 ऐड करूं, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 19 का। तो यहाँ भी अगर 19 का है तो यहाँ क्या आ जाए, 19। ऑप्शन में नहीं है, तो पहला तरीका गलत है। अब यहाँ लॉजिक क्या है उसकी बात करते हैं। जो ये दोनों डिजिट्स हैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और दोनों का डिफरेंस कितना है 39। तो सेम वे 8 का स्क्वायर कितना 64, और 3 का स्क्वायर कितना है 9, और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 55। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सीरीज का सवाल है, फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लेटर्स की काउंटिंग करते हुए चलना है। तो लेटर्स की बात करें, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अक्षर हैं 16 में पेयर कितने के बनते हैं, 4 अक्षरों के। यहाँ 4, देन 4, देन 4 एंड अगेन 4। तो देखो सबसे पहला कंक्लूजन तो क्या निकला कि बीच वाले दोनों अक्षर रिपीटेड हो सकते हैं। देखो यहाँ दे रखा है डबल के, तो मैं यहाँ डबल के ले सकता हूँ, यहाँ डबल के ले सकता हूँ, और यहाँ भी डबल के। और दूसरा कंक्लूजन निकला पहला और चौथा अक्षर सेम है, तो यहाँ जे, यहाँ 2 टाइम्स जे, और यहाँ ऑलरेडी गिवन है। मीन टू से चारों जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, सेम है। और फिलर्स की बात करें, के जे के यहाँ दे रखा है, ये गलत है, ये गलत है, और ये गलत है, और फिर जे जे के। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगेन एक सीरीज का सवाल है। देखो अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करता हुआ चलूँ, जैसे मैं ए को ई से कंपेयर करूँ, ई को आई से, आई को एम से, तो सब में +4 हो रहा है। इनकी जो पोजीशन उसमें क्या कर रहे हैं +4, और यहाँ +4 करेंगे तो लेटर क्या आ जाएगा, क्यू। तो ये दो ऑप्शंस तो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब उसके बाद क्या कर रखा है, इसकी पोजीशन है A1 पे, E5 पे, I9 पे, M13 पे, तो Q कितने पे आता है 17 पे। तो यहाँ Q 8 पे लिख रखा है, तो ये गलत है, और ये ऑप्शन क्या है मेरा सही आंसर है। सेम वे जो बाद वाला अक्षर है उसको कंपैरिजन करें, यहाँ देखो +4 +4 +4 एंड +4, तो यहाँ R और R कितने पे आता है 18 पे। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सीरीज का सवाल है। देखो 5 से 15 बने इंटू 3, यहाँ इंटू 1। अब बाकी के अंदर क्या लॉजिक लगाए, अगेन सोचते हैं इसको। 5 से 3 कैसे बनाऊँ, इंटू 1 किया,
और -2 किया, 5 1 जा 5 और -2 किया तो कितना बना 3। अब 3 से 3 कैसे बनाऊँ, इंटू 2 किया, कितना आया 6 और -3 कर दिया। फिर नेक्स्ट में इंटू 3 करेंगे और -4, फिर इंटू 4 करेंगे -5 और आगे कितना करना है, यहाँ इंटू 5 करना है। तो 75 - 6 कर दूँ तो कितना आ जाएगा 69। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक वर्ड दे रखा है मॉस्क, जिसका कोड कितना लिखा हुआ है 92। देखो सवाल करने का सबसे पहला तरीका है जो गिवन लेटर्स है उनकी पोजीशन लिखना, और दूसरा तरीका उनके पेयर की पोजीशन लिखना। सबसे पहले हम इनकी पोजीशन लेके चलते हैं। तो देखो 13, 15, 19, 17, 21 और 5, इनका सम करें तो देखो ये सम कितना आया 40 और 20 60 70 80 और 90। सम कितना आया इनका 90 और बनाना क्या है 92। तो क्या करेंगे +2 कर देंगे। अगला वर्ड जो है वो दे रखा है टेम्पल। और इससे क्या बना है 111। तो अगेन सबसे पहले क्या करना है, इनकी पोजीशन लेनी है 20, 5, 13, 19, 12, 5। तो यहाँ देखें 20, 25 और 5 कितना 30, फिर 40, 50, 60, 70, 71 और 3 74। अब 74 में +2 करने से 111 नहीं बनेगा। अब सेकंड स्टेज क्या है, जो लेटर्स हैं उनके पेयर ऑफ लेटर्स की पोजीशन लिखते हैं हम। तो यहाँ पेयर ऑफ पोजीशन क्या आएगी 14, यहाँ L, H, J, F और V। अब इनका सम करते हैं सबका। तो ये सम कितना आएगा, देखो यहाँ पर 14, 6, 20 और ये 30, 50, 60, 70 और 72। सम कितना आया 72 और बनाना क्या है 92। तो क्या किया यहाँ पर +20 किया। अब इसी को ही आगे फॉलो करते हैं। यहाँ देखो अब इनका सम करते हैं। देखो 10, 20, 30 और ये हो गया 40 और ये 44 और ये 7। तो सम कितना है 91 और उसमें कितना ऐड किया 20। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जो लेटर्स हैं उनके जो पेयर ऑफ लेटर्स हैं उनकी पोजीशन का सम करके हम 20 इसमें एडिशनल ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं पेयर की पोजीशन X, S, F, I, X और यहाँ 19। क्लियर है, सम करते हैं। 24 का डबल कितना 48, 19 का डबल 38 और ये कितना है 15। अब इनका सम करते हैं 101 और +20 कर दूँ तो कितना आ जाएगा 121। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोर्ड मास का सवाल है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो गिवन साइंस है उनको चेंज करते हुए चलना है। तो ये बोल रहा है डिवीजन का मीन्स है एडिशन और माइनस का मतलब है यहाँ पर गुणा का निशान, गुणा का मतलब है डिवीजन का निशान और प्लस का मतलब है माइनस का निशान। तो सबसे पहले यहाँ सोल्व करते हैं। इसको डिवाइड किया कितना 7 और ये कितना आया 98, 8 + 98 - 10 किया। गॉट इट। तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 96। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है लाफ का कोड दे रखा है और नॉइस का कोड पूछा है। तो देखो यहाँ क्या है, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर किया, एल से ओ, ये क्या है पेयर ऑफ लेटर। और फिर मैं ए से अगर मैं टी जाऊँ तो यहाँ किया है -7, फिर अगेन पेयर ऑफ लेटर, फिर -7, फिर अगेन क्या कर रखा है पेयर ऑफ लेटर। तो ऑल्टरनेट चलें, फर्स्ट लेटर का पेयर ऑफ लेटर, फिर -7 पेयर ऑफ लेटर -7। तो सबसे पहले पेयर ऑफ लेटर लेना है। तो इसका पेयर ऑफ लेटर क्या आएगा M। यहाँ -7 करना है तो लेटर क्या आ जाएगा H। तो थर्ड ऑप्शन में ही दे रखा है। फिर अगेन पेयर ऑफ लेटर, फिर -7 करना है, फिर अगेन पेयर ऑफ लेटर। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल है, अगेन बोर्ड मास का सवाल है और हमें सारे साइंस लगाकर यहाँ चेक करना है। देखो, गुणा का निशान, डिवीजन का निशान यहाँ पर, फिर माइनस का निशान और ये इक्वल का निशान। तो देखो 4 में 5 का भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ डिवीजन है, उसके बाद गुणा का निशान, माइनस का निशान और फिर इक्वल का निशान। देखो यहाँ भाग लगाया 4 बार, 4 गुणा 5 20, माइनस 3 किया तो 17। तो ऑप्शन बी क्या है मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ऑड वन आउट का सवाल है। लॉजिक देखो क्या है, यूजुअली जब डिफरेंस ज़्यादा होता है तो हम मल्टीपल से कवर करते हैं। मतलब 42 को किसी एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करें, इंटू 3 करें तो 126 बनता है, और फिर उसमें कितना कर दें +6। अगर यहाँ इंटू 3 करें तो ये वैल्यू नहीं बैठनी, यहाँ पर भी नहीं बैठनी और यहाँ पर भी नहीं बैठनी। अब दूसरा तरीका क्या है सवाल करने का, यहाँ लॉजिक क्या है, इन डिजिट्स का सम किया गया, ये भी 6 है और ये भी 6 है। यहाँ सम किया तो कितना है 9, और यहाँ भी किया तो कितना है 9। यहाँ सम किया तो कितना 8, और यहाँ सम कितना 6। यहाँ पर कितना 8 है और यहाँ पर कितना है 6। यहाँ पर भी 6 और यहाँ 6। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन ऑड वन आउट का सवाल है। देखो, रोटी, केक और बिस्किट, ये सारे के सारे क्या है, बेक्ड आइटम्स है जिनकी सिकाई की हुई होती है। ठीक है, स्वीट, मीठा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ब्लड रिलेशन का सवाल है और रिलेशन दे रखा है और पूछा किसके बीच है, देन हाउ इज़ वी रिलेटेड टू एच। वी और एच के बीच रिलेशन पूछा है, तो सबसे पहले इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो ये साइन क्या कहता है, वी इज़ हस्बैंड ऑफ एस। वी पति है किसका, एस का, तो एस हो गई पत्नी। एट द रेट देखो यहाँ क्या कहता है कि एस इज़ डॉटर ऑफ बी। एस पुत्री है किसकी, एफ की। एस पुत्री है किसकी, एफ की। आगे दे रखा है परसेंटेज क्या कहता है, यहाँ एफ इज़ वाइफ ऑफ एच। एफ पत्नी है किसकी, एच की, तो एच हो जाएगा पति। अब रिलेशन कौन बताएगा, एच रिलेटेड टू, ठीक है, एच से, तो एच कॉल करेगा किसको, वी को। तो ये इसकी बेटी और ये बेटी का पति, तो बेटी का पति कौन होता है, डॉटर्स हस्बैंड, हम क्या कहते हैं, सन इन लॉ। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मिसिंग नंबर का सवाल है। देखो अच्छा लॉजिक है, इसके अंदर क्या करना है, आमने सामने के जो नंबर्स हैं इनको गुणा किया प्लस इन दोनों को गुणा किया, 6 × 4, तो ये तो 16 और ये 24 बराबर कितना हुआ 40, और इसको क्या किया × 2, तो कितना बना 80। सेम वे यहाँ देखो 8 4 जा 32 और ये कितना 27, दोनों का सम किया 59 और × 2 किया। सेम यहाँ भी यही फॉलो करना है, तो 9 4 जा 36, 7 5 जा 35, कितना है 71, × 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 142। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अच्छा सवाल है ये भी। देखो क्या लॉजिक है यहाँ पर, इन दोनों डिजिट्स का सम किया है, इन दोनों डिजिट्स, ये हुआ 11 - 3 किया तो कितना है 8। यहाँ सम और यहाँ सम, 12 में से 2 गए, कितना बचा 10। यहाँ 14 + 3 तो 14 और यहाँ कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 11। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिलॉक्स का सवाल है। पहला स्टेटमेंट है ऑल रेट्स आर डॉग्स, सभी चूहे कुत्ते हैं। सभी चूहे कुत्ते हैं। और दूसरा है कोई कुत्ता सफ़ेद नहीं है। कोई कुत्ता सफ़ेद नहीं है। तो अगर मैं बात करूं चूहे और सफ़ेद, तो इनमें रिलेशन क्या है, नो वन। तो पहला है कोई चूहा सफ़ेद नहीं है, बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है कुछ कुत्ते। कुछ कुत्ते कौन से कुत्ते, जो चूहे हैं। कुछ कुत्ते कौन से कुत्ते, जो चूहे हैं, वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, सफ़ेद नहीं हो सकते। तो सेकंड वाला भी सही है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इधर आएगा ट्राइंगल, तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट।
और फिर यही ऊपर जाएंगे तो ये बेस्ट सबसे चॉइस होगी। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है इनका वाटर रिफ्लेक्शन देखना है, और वाटर रिफ्लेक्शन का मतलब हमने पढ़ा है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। क्लियर है? तो सबसे पहले टी को देखना है, सही सही और ये गलत है। फिर ई एज इट इज़ रहेगा, मैं ऑप्शंस को ही कंपेयर कर रहा हूँ। आर 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 सही है, डब्ल्यू एम डब्ल्यू की तरह हो जाएगा तो ये गलत है। डब्ल्यू डब्ल्यू सही है, आई आई सही है, एन सही है, ए सही है, टी टी ऐसा दिखाई देगा तो ये गलत हो गया यहाँ पर। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। तो इसको जल्दी कैसे करें, मैं गिवन वर्ड के लेटर्स की बजाय ऑप्शन को कंपेयर करते हुए चल रहा हूँ यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हमसे पूछा है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि 5 के अपोजिट क्या नहीं होगा। तो 5 के अपोजिट क्या नहीं होगा, 3 और 6। तो 3 एलिमिनेट, 5 के अपोजिट क्या नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। 5 के अपोजिट क्या नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। तो बचा क्या, 1। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, रैंकिंग का सवाल है। कक्षा में कुल 60 विद्यार्थी हैं जहां लड़कियां लड़कों से दुगुनी हैं। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो 2:1 है। तो ये कितना आएगा, 40 तो लड़कियां हैं और 20 कौन है, लड़के हैं। कमल सीट्स से 17वां है, ये कमल है, और सीट्स मतलब टॉप से लेफ्ट से इसका नंबर कितना है, 17वां है। यदि कमल से 9 लड़कियां आगे थी तो सबसे पहले तो ये चेक करें कि कमल के आगे लोग कितने हैं। तो कमल के आगे कितने लोग हैं, 16। उसमें लड़कियां कितनी हैं, 9। तो बचे कौन, 7। तो कमल के आगे कितने लड़के हैं, 7 लड़के हैं। तो उससे कितने लड़के पीछे थे, तो देखो कमल के आगे कितने लड़के, 7। 8वां कमल, तो 7 और 1 कितने हो गए, 8। कुल लड़के कितने थे, 20। तो इसके पीछे कितने लड़के, 12। 20 - 8 करेंगे तो 12। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखो स्टेटमेंट कंक्लूजन है। स्टेटमेंट एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम ने 200 रन बनाई है और जिनमें से 160 रन फिरकी गेंदबाजों ने, जो स्पिनर्स हैं, उन्होंने बनाए। तो कंक्लूजन है टीम में 80% फिरकी गेंदबाज कह नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि 200 का 80% 160 है तो इतने उसमें स्पिनर्स थे, नहीं। हो सकता है टेल एंडर्स जो है बैट्समैन है उन्होंने स्कोर बनाया हो, या किसी ने स्कोर बनाया वो साथ ही साथ क्या हो, स्पिनर भी हो। तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड दे रखा है सलामी बल्लेबाज फिरकी गेंदबाज थे, ये प्रोबेबिलिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो दोनों ही क्या यहाँ पर गलत है। तो नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। लेंथ का कोड ये लिखा है, एस्केप का कोड ये लिखा है, तो उसी कूट भाषा में मार्जिन का कोड क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो यहाँ मैं लेता हूँ लेंथ, LENGTH, गॉट इट। और कोड लिखा है इसका यहाँ, तो कंपेयर करते हुए चलते हैं। देखो और फिर लिखा है, देखो यहाँ क्या है, 3 क्या ग्रुप बनाया है यहाँ पर। L का K है, N का M है और E का D है। तो तीनों में क्या किया है, -1। और यहाँ G से F है, H से G है और T से S है। तो यहाँ भी क्या किया गया है, -1। तो क्रॉस चेक कर रहे हैं और -1 करते हुए चल रहे हैं, 3 की पेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ देखो इसका कोड इधर आएगा, -1 करेंगे तो क्या आएगा, Q Z, और इधर -1 करेंगे तो L आएगा। फिर यहाँ M और यहाँ H और यहाँ F। तो Q Z L M H F। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक वर्ड दे रखा है और उससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये मुझे बताना है। सबसे पहला वर्ड दे रखा है नॉलेज, चेक करते हैं, KNOWLEDGE बिल्कुल है। फिर दे रखा है एजेंसी, यहाँ AGENC और Y अवेलेबल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, 2 हिस्सों में बांटता हूँ। नीचे वाले हिस्से में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 1। अब देखो यहाँ से चलता हूँ और इस बिंदु पे चलता हूँ। इस बिंदु से ट्रायंगल कितने बनते हैं, 2। पहला ये और दूसरा ये। वापस यहाँ से इस बिंदु पे चलते हैं तो यहाँ से ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल, फिर दूसरा ट्रायंगल और फिर ऊपर की तरफ तीसरा ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल बने। अगला बिंदु लेता हूँ ये, यहाँ से देखो 1 और 2 ट्रायंगल है। अगला बिंदु ये, यहाँ से 1 ट्रायंगल है। अगला बिंदु ये, यहाँ से भी 1 ट्रायंगल है। तो ऊपर की ओर कितने बने, 9 और नीचे कितना, 1। तो 9 + 1 कितना हो गया, 10। तो ऑप्शन डी क्या है मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अगेन एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और हमसे पूछा है कि लाइक जो वर्ड है उसका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि लाइक वर्ड है कहाँ। फर्स्ट लाइन ही लव्स चिल्ड्रन नहीं है, चिल्ड्रन लाइक कैंडीज़ सेकंड में अवेलेबल है, शी लव्स कैंडीज़। तो सिर्फ सेकंड लाइन में है, मतलब फाइनल है कि मेरा कोड इन्हीं 3 में से कुछ होगा। अब इनको ऊपर नीचे मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। देखो P 2 जगह दे रखा है तो P नहीं होगा और Q भी 2 जगह दे रखा है तो Q भी नहीं होगा। तो बचा कौन, Z। तो ऑप्शन 3 क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। देखो नंबर सारे आसपास है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेके चलते हैं। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, -6 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है, +5 का। ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है जिसमें ये डिफरेंस सेम हो। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि यहाँ से यहाँ अगर मैं जाऊँ तो ये इसका 1.5 गुना है। ऐसा ऑप्शन भी मेरे पास कोई नहीं है। अब यहाँ लॉजिक क्या है उसकी बात करते हैं। जो तीनों नंबर्स हैं इनका जो सम है, देखो ये 10, 20, 30, 40, 47, इनका सम कितना है, 47। अब एक ऑप्शन मुझे देखना है जिसका सम कितना हो, 47। तो ऑप्शन 3 क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी सवाल में डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।